नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक तरफ जहां बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार एसआईआर का काम देश भर के अंदर चल रहा है और एक तरफ एसआईआर का काम चल रहा है देश के 12 अन्य राज्यों में। बिहार में समाप्त होने के बाद बिहार में तो चुनाव भी खत्म हो गया, वहीं देश की संसद में चुनाव सुधार के ऊपर बहस भी समाप्त हो गई। और एक साथ इन सभी के क्रम में जो बातें उभर कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में खड़ी हुई है। अब ऐसी परिस्थिति में तो देश में जितने भी संस्थान हैं, पर्टिकुलरली मीडिया का ये दायित्व बनता है कि सच्चाई का पता करे। किसी भी पक्ष के तरफ से नैरेटिव चलाना मीडिया का काम नहीं है। हर उस सवाल से सवाल निकालने का प्रयास करे जो सवाल देश के भविष्य से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो आज का हमारा ये सवाल है। पहले सवाल क्या है, उस सवाल को सुनने से पहले आप हमारे आंकड़े को जानिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा और आप भी जवाब दीजिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसमें बिहार विधानसभा में आपको पता है 243 विधानसभा सीट है और 243 विधानसभा सीट में 124 विधानसभा सीट मित्रों ऐसे हैं जहां पर कि पोस्टल बैलेट में जो पार्टी चुनाव जीत रही थी वो पार्टी ईवीएम में चुनाव नहीं जीत रही है, वो हार रही है। जो पार्टी पोस्टल बैलेट में चुनाव जीत रही है वो पार्टी अंतिम परिणाम में लूजर है, हार गई है चुनाव। ठीक है, प्रायः ऐसा नहीं होता। जनरली होता क्या है कि पोस्टल बैलेट में जो पार्टियां जीतती हैं लगभग 70% 80% तक वही फाइनल परिणाम आता है, लेकिन ये 50% का लगभग 50% से भी ज्यादा ऐसा कभी नहीं हुआ था, इस बार हो रहा है। तो एक तथ्य निकल कर आ रहा है। दूसरा तथ्य जो निकल कर आ रहा है कि परिणाम का जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है, वही ट्रेंड असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का भी है। ठीक है, अब आप इसको किस रूप में लेंगे, आप आंकड़े देखिए, आप चेक कर लीजिएगा चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर, तभी मेरे आंकड़ों पर भरोसा कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो तथ्य मैं रख रहा हूं उसके आधार पर जो तर्क तैयार होता है वो यही कहता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ी कहां है, इसकी जांच करने के लिए जितना मैंने 10 घंटा मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। अभी और कई चीजें समझनी होगी, जाननी होगी, और केवल मेरे अकेले बस की बात नहीं है, कई लोग आगे आएंगे। लेकिन मैं जो आंकड़ा मैंने इकट्ठा किया है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो उस आंकड़े के अनुसार 124 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं मित्रों, 119 ऐसे हैं जहां पर कि पोस्टल बैलेट का जो औसत है उसी आधार पर फाइनल परिणाम भी है, लेकिन 124 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पोस्टल बैलेट का आंकड़ा के उल्टा परिणाम आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के पक्ष में गया है। हाँ, अभी हो सकता है, कई बार यह आरोप लगता है कि दिखावे के लिए कुछ ऐसा होता है क्या। तो उस कड़ी में ये जो 124 का आंकड़ा निकल कर आया है उसमें 112 सीट ऐसी हैं मित्रों जहां पर कि सीधा एनडीए को फायदा हुआ है। 112 सीटें, इन 112 सीटों पर एनडीए का फायदा हुआ है। मतलब एनडीए पोस्टल बैलेट में पीछे थी लेकिन अंतिम परिणाम में जीतती हुई दिखी है, और वो जीती है भारी मतों से। लेकिन इसके बाद 112 के बाद आइए 5 विधानसभा सीट एआईएमआईएम भी 5, ये पोस्टल बैलेट में पीछे चल रही है। 5 सीट पर मैं बता रहा हूं, 5 पर पोस्टल बैलेट में पीछे है, लेकिन फाइनल परिणाम में भारी मतों से जीत रही है। 30,000 से लेकर 50,000 वोट तक से का आंकड़ा है, डिफरेंस है एआईएमआईएम का। ठीक है, एनडीए में भी देखेंगे तो एनडीए में भी जो 112 का आंकड़ा है उसमें 54 सबसे ज्यादा बीजेपी है, 54, 36 जनता दल यूनाइटेड है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान 14,
हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 4, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4, मतलब 112, AIMIM 5, 117, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, बक्सर का रामगढ़ विधानसभा सीट, और 6 विधानसभा सीट आरजेडी। लेकिन आरजेडी और बसपा के जो उम्मीदवार जीते हैं ना मित्रों, बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं, बहुत ही कम मार्जिन से। ठीक है, यह बात मैं बता रहा हूं, बहुत ही कम मार्जिन है। उसका आंकड़ा मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि 124 जो सीटें हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको, डिटेल में बताता हूं मैं केवल आरजेडी का, और जो एनडीए जीती है उसका सीट केवल बता दूंगा। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से। ठीक है, आरजेडी का जो 5-6 सीट है जहां आरजेडी के उम्मीदवार पोस्टल बैलेट में पीछे हैं, फिर भी अंतिम परिणाम में जीत हुई है, वो 6 सीटें हैं। वारसिलीगंज पहला, जहां से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी महतो चुनाव जीती हैं बीजेपी की अरुणा देवी को हराकर। तो बीजेपी के अरुणा देवी को पोस्टल बैलेट में मिला था 413 वोट, वही अनीता देवी को मिला 340, फिर भी अनीता देवी ने जीत हासिल किया 7,543 वोट से। ठीक है, एक। दूसरा, टिकारी विधानसभा सीट, टिकारी विधानसभा सीट पर आरजेडी के अजय कुमार 533 पोस्टल बैलेट इनको मिला था। अनिल कुमार जो हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के हैं, उनको 535, मात्र 2 वोट ज्यादा था, और ये 2058 वोट से हारे हैं। तो ये संजोग हो सकता है, 2000 वोट से हारना, 5000 7000 वोट से हारना, 50-60 वोट का अंतर होना पोस्टल बैलेट में, ये सब संजोग हो सकता है। लेकिन कहीं पोस्टल बैलेट में जो दोगुनी है वो उम्मीदवार 50,000 से हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये अनर्थ है। ठीक है, 2 आरजेडी का 2 हो गया। और मैं बताऊं आरजेडी की तीसरी सीट है रघुनाथपुर विधानसभा सीट। यहां भी पोस्टल बैलेट में 3 वोट ज्यादा है विकास कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड को 158, और आरजेडी के ओसामा साहब को मिला 155। ठीक है, और यहां पर लगभग 9000 वोट से जो है ओसामा साहब चुनाव जीते हैं। ठीक है, आरजेडी के उम्मीदवार पोस्टल बैलेट में 2 वोट से पीछे हैं, लेकिन 9000 वोट से जीते। ये संजोग नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, अब चलिए मखदूमपुर जहानाबाद, यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार 380 वोट मिलता है पोस्टल बैलेट का। एलजेपीआर की रानी कुमारी को मिलता है 404, लेकिन यहां पर भी 2000 वोट से लगभग चुनाव जीत जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। तो यह भी संजोग है, यह प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि 2000 वोट से और 5-10 वोट का मार्जिन वो मायने नहीं रखता, वो संभव है, किसी के पक्ष में जा सकता है। ठीक है, अब आइए फतुहा विधानसभा सीट, जहां से आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर रामानंद यादव को मिलता है 120, लेकिन एलजेपीआर के उम्मीदवार रूपा कुमारी को मिलता है 143। 23 वोट से यहां एलजेपीआर के उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन वो चुनाव में हार जाती हैं 8000 वोट से। ठीक है, 8000 वोट से। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट, यहां आरजेडी के उम्मीदवार शंभुनाथ यादव को मिलता है 762 पोस्टल बैलेट, वही हुलास पांडे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार को मिलता है 764। 2 वोट का डिफरेंस है, और परिणाम में लगभग 3000 वोट का अंतर है। तो ये सब संजोग है, ये सब हो सकता है, 3000-4000 वोट का अंतर हो सकता है। लेकिन मैं कई उदाहरण बताऊंगा आपको, जैसे बेगूसराय विधानसभा सीट जो बीजेपी जीतती है, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलता है 529 पोस्टल बैलेट, और बीजेपी के उम्मीदवार को मिलता है 371। फिर भी बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं 31000 वोट से। ठीक है, रोसड़ा विधानसभा सीट बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर जीतते हैं 50,000 वोट से। ठीक है, लेकिन 50,000 वोट से, लेकिन ईवीएम से, लेकिन वहां पर पोस्टल बैलेट में वो पीछे होते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को 302 मिलता है और 250 वोट मिलता है मात्र बीजेपी के उम्मीदवार को। ठीक है, तो ये 6 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां आरजेडी के उम्मीदवार को मिली सफलता। ठीक है, पोस्टल बैलेट में पीछे रहे, लेकिन फिर भी अंतिम परिणाम में जीत गए, किसी तरीके से लड़ते गिरते पड़ते जीते हैं, लड़ते गिरते पड़ते, कोई बड़ा मार्जिन एक भी नहीं है। ठीक है, बसपा के उम्मीदवार 1 विधानसभा सीट पर जीते, बक्सर, जो मैंने बताया आपको, बक्सर विधानसभा सीट से मात्र 30 वोट से इनकी जीत हुई है मित्रों। ठीक है, 30 वोट से इनको मिला था 307 पोस्टल बैलेट, बीजेपी के उम्मीदवार को मिला था 321।
ठीक है, ये संजोग है, ये संभव है। AIMIM का मैंने बता दिया 5 विधानसभा सीट। अब राष्ट्रीय आप बीजेपी के 54, मैंने 54, हम के 4, 36, जनता दल यूनाइटेड के, लोक जनशक्ति पार्टी के 14 और RLM के 4। तो ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं कि 124 में 112 NDA, आप भी क्रॉस चेक कर लीजिए और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।